हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 क्लास 5 एमपी बोर्ड विषय भाषा भारती हिंदी के अंतर्गत पाठ 12 मेरा नया बचपन के संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ करेंगे और उसके बाद में प्रश्नों के उत्तर को सॉल्व करेंगे। तो पहला है, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना, फिर फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। तो इसका संदर्भ और प्रसंग है, प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पाठ 12 मेरा नया बचपन से ली गई है। इसकी रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान है। प्रस्तुत कविता में कवित्री ने अपने बीते मधुर यादों का सुंदर वर्णन किया है। भावार्थ है इसका, कवित्री अपने बचपन को याद करते हुए कहती हैं कि उन्हें बचपन की मीठी बातें बहुत याद आती हैं। ऐसा लगता है कि जब से बचपन गया वह जीवन के सबसे अच्छे क्षण और खुशियां उनसे दूर ले गया। निश्चिंत होकर खेलना खाना, बिना किसी रोक टोक से के घूमना फिरना, बचपन के उस अपार आनंद को आखिर कैसे भूला जा सकता है। अब दूसरा है, ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी आह झोपड़ी और चीथड़ों में रानी। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। अब इसके प्रसंग और संदर्भ जो है पूर्वानुसार है, माने पहले के जैसे हैं। अब भावार्थ, कवित्री अपने बचपन की मीठी यादों में खोई हुई आगे लिख रही हैं कि उस समय ऊंच नीच छुआछूत जैसी बातों का ना तो ज्ञान था ना ही जानने की आवश्यकता। तब तो साधारण झोपड़ी में फटे पुराने वस्त्रों में रहना भी किसी राजसी ठाट बाट वाली रानी के समान लगता था। हंसते खेलते रो जाना और अनायास मचल कर जिद कर बैठना, माने हंसते खेलते रोना है ना, और अनायास मचल कर जिद कर बैठना माने कुछ बात ही नहीं है और मचल जाना है ना, बिना बात के मचल जाना। इन सब में भी खूब आनंद आता था, माने खूब मजा आता था। बचपन में यदा कदा माने कभी कभी किसी बात पर आंखों से बहने वाले आंसुओं की माला का अनुभव आज भी अपने गले के आसपास हो उठता है। अब तीसरा है, वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदनवन सी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। अब इसके संदर्भ प्रसंग भी पूर्वानुसार है ना, पहले के जैसा है। भावार्थ तीसरे का, कवित्री आगे कहती हैं कि बालमन है ना, बालमन मतलब कि बचपन का है ना, बचपन का जो मन होता है ना, बालमन माने बच्चों का मन है ना, का भोलापन सादगी तथा पाप रहित जरा सा जीवन फिर वापस लौटकर आ सकता है। माने कि बचपन है ना, फिर वापस लौटकर आ सकता है और उनके वर्तमान के दुख दर्द को मिटा सकता है। वर्तमान माने अभी इस समय के है ना, दुख दर्द को मिटा सकता है। कवित्री बचपन की मीठी यादों में घूम रही थी कि उनकी छोटी सी बिटिया की बोली ने
उनको सपनों की दुनिया में से निकालकर वर्तमान में ला दिया। उस नन्ही परी के चहकने से कवित्री को अपनी कुटिया नंदनवन सी दिखाई देने लगी, है ना। कवित्री बचपन की मीठी यादों में घूम रही थी कि उनकी छोटी सी बिटिया की बोली ने उनको सपनों की दुनिया में से निकालकर वर्तमान में ला दिया। उस नन्ही परी के चहकने से कवित्री को अपनी कुटिया नंदनवन सी दिखाई देने लगी। अब चौथा है, माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में, मुझे खिलाने आई थी। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ काओ, वह प्रफुल्लित हृदय खुशी से। मैंने कहा तुम्ही काओ। अब चौथे के भी संदर्भ प्रसंग पूर्वानुसार है, माने पहले के अनुसार है भावार्थ। कवित्री आगे कहती हैं कि उनकी नन्ही सी बिटिया अपनी तुतलाती आवाज में उन्हें पुकार रही थी, माने बुला रही थी। उसके मुंह पर मिट्टी लगी थी, शायद वह मिट्टी खाकर आई थी और कुछ मिट्टी अपनी माँ को खिलाने के लिए लाई थी, है ना, खिलाने के लिए आई थी, है ना। अब माँ के यह पूछने पर कि यह क्या लाई हो, उस मासूम ने तुतलाती आवाज में कहा माँ काओ, माने खाओ, है ना। उसके इस बाल मनुहार पर कवित्री का मन खुशी से भर गया और वे भी बच्ची के संग बच्ची बनते हुए बोली तुम्ही काओ, मतलब खाओ। अब है पांचवा, पाया बचपन फिर से मैंने, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। अब पांचवे के भी संदर्भ प्रसंग जो है वो पूर्वानुसार है भावार्थ। कवित्री अपनी बेटी के बचपन में अपने स्वयं के बचपन को देखते हुए कहती हैं कि बेटी के बचपन के रूप में उनका बचपन लौट आया है। उस मासूम का सुंदर मुख देखकर कवित्री को लगता है मानो उन्हें नया जीवन मिल गया हो। अब कवित्री अपनी बच्ची के बचपन में शामिल होकर उसके साथ खेलती खाती हैं, तुतलाती आवाज में उससे बातें करती हैं और स्वयं भी छोटी बच्ची बन जाती हैं। अब है अभ्यास। बोध प्रश्न। प्रश्न 1, निम्नांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। मधुर का अर्थ है मीठा, निर्भय का अर्थ है निडर, अतुलित का अर्थ है बिना तोला हुआ, अपार या बेजोड़, निष्पाप का अर्थ है पाप रहित, संताप का अर्थ है कष्ट या फिर पीड़ा, प्रफुल्लित का अर्थ है अति प्रसन्न, मंजुल का अर्थ है मनोहर या सुंदर, नव का मतलब है नया। अब है प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का इस कविता में कवित्री किसकी याद कर रही हैं? तो कविता हमने पढ़ी थी, है ना, तो उसमें क्या बताया था कि कवित्री जो है वो बचपन को याद कर रही हैं। तो का उत्तर है इस कविता में कवित्री अपने बचपन की याद कर रही हैं। अब है खा, कवित्री अपने बचपन को कैसे याद करती थी? खा, कवित्री कहती हैं कि बचपन में जो बेफिक्री थी तथा जो आनंद था उसको भूला नहीं जा सकता। अब है गा, सुभद्रा जी का बचपन कब लौट आता है? तो गा का उत्तर है अपनी बेटी के रूप में सुभद्रा जी का बचपन लौट आता है। अब है घा, मेरा नया बचपन कविता का भाव अपने शब्दों में लिखिए। प्रस्तुत कविता में, तो घा का उत्तर है प्रस्तुत कविता में
सुभद्रा जी के भेदभाव से परे रहना, अपनी मस्ती में मस्त रहना, कभी रोना कभी मचलना, कभी खुश होना और सरलता एवं भोलापन का वर्णन किया है। अब है इंगा। कवित्री की बिटिया क्या खाकर आई थी और क्या खिलाने लाई थी। अब है इंगा का उत्तर सुभद्रा जी की बेटी मिट्टी खाकर आई थी और हाथों में मिट्टी लेकर सुभद्रा जी को भी मिट्टी खिलाने के लिए लाई थी। अब है प्रश्न 3, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। का चिंता रहित खेल ना खाना, फिर ना निर्भर, स्वच्छंद कैसे भूला जा सकता है, बचपन का अतुलित आनंद, है ना। तो हमने जो है पंक्ति पूरी की, बचपन का अतुलित आनंद। खा वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। तो हमने ये पूरी की पंक्ति। ग मैं भी उसके साथ खेलती, खाती हूँ तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। अब है चौथा क्वेश्चन, सही विकल्प छांट कर लिखिए, है ना। तो हमको सही विकल्प दिए हुए हैं, हमको उनको क्या करना है, छांट कर लिखना है ना। का बचपन की किन बातों को नहीं भूला जा सकता। तो हमको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। आ है खिलौनों को, बा है बचपन के आनंद को, सा है बड़े बड़े मोती से आंसू को। तो इसका सही उत्तर है बा, बचपन के आनंद को। बचपन की किन बातों को नहीं भूला जा सकता, बचपन के आनंद को। खा कवित्री अपनी बच्ची को देखकर बच्ची क्यों बन जाती हैं। आ बच्ची को छोटे कपड़े पहने हुए देखकर। बा बचपन का आनंद लेने के लिए। सा तुतलाने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन है बा, बचपन का आनंद लेने के लिए। अब है भाषा अध्ययन। पहला है निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। अतुलित, आ ता में छोटी ऊ की मात्रा, ला में छोटी की मात्रा और ता। अतुलित। प्रफुल्लित, पा में रा लगा हुआ, प्र, फा में छोटे ऊ की मात्रा, फू, ला में ला लगा हुआ आधा और ला में छोटी की मात्रा और त। प्रफुल्लित। हृदय, हा में रा लगा हुआ, द और या हृदय। निष्पाप, ना में छोटी की मात्रा, शा षटकोण का आधा है, पा में आ की मात्रा और पास। निष्पाप। स्वच्छंद, सा में वा लगा हुआ, है ना। तो वा में सा कैसा लगा है, आधा, और छा में चा कैसा लगा है, आधा, और दा में ना कैसा लगा है, आधा। स्वच्छंद। संताप, सा में अम की बिंदी, ता में आ की मात्रा और पा। संताप। अतुलित, प्रफुल्लित, हृदय, निष्पाप, स्वच्छंद और संताप। फिर है प्रश्न 2, प्रस्तुत पाठ के आधार पर निम्नलिखित शब्दों में सही जोड़ी बनाइए। का और खा। क्या दिया है, मंजुल, क्या होगा, मूर्ति, मंजुल मूर्ति। जयमाला, प्यारा जीवन, छोटी कुटिया, अतुलित आनंद। फिर है प्रश्न नंबर 3, पाठ में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिनके बीच योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ऐसे शब्दों की सूची बनाइए, जैसे माता योजक चिन्ह पिता। योजक चिन्ह क्या होता है, ये ऐसी छोटी सी 2 शब्दों के बीच में ऐसी छोटी सी लाइन खिंची होती है, उसको योजक चिन्ह कहते हैं। पहला है बार बार, बार योजक चिन्ह बार। फिर दूसरा है ऊंच नीच, ऊंच योजक चिन्ह नीच। तीसरा है बड़े बड़े, बड़े योजक चिन्ह बड़े। चौथा है छोटी सी, छोटी योजक चिन्ह सी। पांचवा है नंदन वन सी, नंदन योजक चिन्ह वन योजक चिन्ह सी। अब है चौथा, बचपन शब्द में पन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार तालिका में पन प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए। तो बचपन में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, पन, है ना। शब्दों के पीछे जो आते हैं शब्द है ना, उनको क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, पीछे जो लगते हैं, है ना। तो इसमें क्या जुड़ा हुआ है, पन, ठीक है। अब बच में पन जोड़ दिया, है ना, क्या हो गया, बचपन, ठीक है। बच में पन जोड़ दिया, क्या बन गया, बचपन, ठीक है। अब लड़क, लड़क में पन जोड़ दिया,
लड़क में पन जोड़ दिया, क्या हो गया? लड़कपन। ठीक है। काला में पन जोड़ दिया, क्या हो गया? काला में पन जोड़ दिया, क्या बन गया? कालापन। ठीक है। सीधा में पन जोड़ दिया, क्या हो गया? सीधा में पन जोड़ दिया, हो गया सीधापन। अपना, अपना में पन जोड़ दिया, अपना में पन जोड़ दिया, क्या हो गया? अपनापन। पराया में पन जोड़ दिया, पराया में पन जोड़ दिया, क्या हो गया? परायापन। ठीक है। ऐसे ही बच में हमने पन जोड़ा। ठीक है। बचपन तो ये लिखा ही है ना? तो हमने क्या किया? बच में पन जोड़ दिया, क्या बन गया हमारा? बचपन। अब है पढ़िए और अंतर ज्ञात कीजिए, माने डिफरेंस ज्ञात करना है ना? चलो, पहला है इस गुलाब के फूल का रंग लाल है। ठीक है। क्या हो गया? रंग कैसा है? लाल है, रेड कलर। ठीक है। अब दूसरा है माता लाल तेरे बहु तेरे। यहाँ पर लाल का क्या अर्थ है? पुत्र से, पुत्र से, बेटे से। ठीक है। अब हम देखते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, पहले वाक्य में लाल का अर्थ लाल रंग से है, रेड कलर से है। ठीक है। अब दूसरे वाक्य में लाल का आशय, मतलब लाल का मतलब किससे है? पुत्र से है, माने बेटे से है। अब जब शब्दों के एक ही शब्द है ना, प्रसंगानुसार भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, है ना? जब शब्दों के माने एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अब पांचवा है निम्नलिखित शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ कोष्टक में दिए गए हैं, इनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब हमको अलग अलग अर्थ दिए हैं, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ दिए हैं। अब हमको क्या करना है? उनके वाक्य बनाना है। जैसे तात, तात के दो अर्थ दिए हैं, पिता और पुत्र। जैसे कर, कर के दो अर्थ दिए हैं, हाथ और टैक्स। फिर है पूर्व, पूर्व के दो अर्थ दिए हैं, पहला और एक दिशा। अब हमको इनके क्या करना है? वाक्य। चलो, अब पहला है तात, तात के दो अर्थ दिए हैं हमको, पिता और पुत्र। अब हमने वाक्य बनाया। पहले पिता के लिए, तेरे तात बहुत दयालु हैं, माने तेरे या मेरे। ठीक है। मेरे तात बहुत दयालु हैं। ठीक है। तो तात से यहाँ क्या मतलब है? पिता से। मेरे पिता बहुत दयालु हैं। ठीक है। मेरे तात बहुत दयालु हैं। अब पुत्र के लिए, बेटे के लिए, वह अपने तात की तरह बुद्धिमान है। ठीक है। बेटे के लिए है ना, वह अपने तात की तरह बुद्धिमान है ना? अब कर, कर का मतलब हाथ और टैक्स। वाक्य बनाया हमने हाथ के लिए, उसने अपने कर से, माने हाथ से, उसने अपने कर से मुझे आशीर्वाद दिया। फिर टैक्स, सरकार ने इस साल कर की दरों में बदलाव किया है। टैक्स। ठीक है। टैक्स माने कर। अब है तीसरा पूर्व, पूर्व इसका मतलब है पहला और एक दिशा। अब वाक्य बनाए हमने। पहला, यह घटना मेरे जीवन में पूर्व में कभी नहीं घटी। ठीक है। पूर्व में कभी नहीं घटी। एक दिशा, सूर्य पूर्व दिशा से उगता है। या फिर पुत्र के लिए एक और लिख सकते हैं, मेरा तात, पुत्र को भी तात बोलते हैं। मेरा तात अपने तात की तरह बुद्धिमान है, माने मेरा पुत्र अपने पिता की तरह बुद्धिमान है। अब है छठवां, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चौखाने में से छांट कर लिखिए। अब ये जो चौखाना है ना, अब माने चौकोन, ये डिब्बा है ना, इसमें क्या दिए हैं? विलोम शब्द, है ना? तो हमको क्या करना है? विलोम शब्द इसमें से छांट कर लिखना है। ये हमको शब्द दिए हैं, जैसे ऊंच का नीच। ठीक है। फिर प्रकाश का अंधकार, फिर धर्म का अधर्म, फिर भलाई का बुराई, फिर पठित का अपठित, फिर स्वस्थ का अस्वस्थ। ठीक है।
अब है 7वां, नीचे लिखे शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। हमको समानार्थी शब्द लिखना है, पर्यायवाची शब्द लिखना है। नृप का पर्यायवाची है राजा या फिर भूप है। पथ का रास्ता, खुशी का प्रसन्नता या फिर हर्ष, मधुर का मीठा, जीवन का जिंदगी या प्राण, वन का जंगल, फूल का पुष्प, प्यारा का मनोहर प्रिय। योग्यता विस्तार। पहला, अपने बचपन की कोई अच्छी घटना लिखिए। अब आपके बचपन की जो कोई भी अच्छी घटना है वो आपको लिखना है। दूसरा, बचपन से संबंधित अन्य कविताएं संकलित कर कक्षा में सुनाइए। ये कक्षा में सुनाना है। तीसरा, अपने ऐसे 5 दोस्तों के नाम लिखिए जो आपके साथ खेलते हैं। तो आपको 5 दोस्तों के नाम लिखना है ना, जैसे राजू, श्याम, है ना, मोहन, जैसे आपके जो भी दोस्त हों उनके नाम लिखना है। उनमें आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है और क्यों। तो आपको ये लिखना है कि आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है और क्यों अच्छा है। हाँ तो बच्चों, ये हमारा पाठ 12 मेरा नया बचपन के अभ्यास प्रश्न पूरे हुए हैं ना, और संदर्भ संग सहित भावार्थ भी हमने किया।